संपूर्ण हृदय वाणी। एक तू ही निरंकार। पद संख्या 42। जिज्ञासु को परम पिता से मिलने की जो लगन लगी, ढूंढा और सतगुरु को पाया, ज्ञान की फिर ये ज्योत जगी। ज्ञान की ज्योत जगी तो सारे भरम भुलेखे छूट गए। भरम भुलेखे छूट गए तो रूह के बंधन टूट गए। रूह के बंधन टूट गए तो ये बंदा आजाद हुआ। बंदे का परलोक भी संवरा और लोक आबाद हुआ। बंदे को अपनी मंजिल तक जो ले जाता सतगुरु है। कहे हर देव की मानव तन की कदर सिखाता सतगुरु है। जिज्ञासु को परम पिता से मिलने की जो लगन लगी। सत्संग जी, जब जो इस परम पिता से मिलने की जिज्ञासा जिसके मन में जाग जाती है ना, लगन लग जाती है, तो सत्संग जी ढूंढा और सतगुरु को पाया, ज्ञान की फिर ये ज्योत जली। सत्संग जी, फिर वो जिज्ञासु सतगुरु महाराज को पा जाता है। जब हम सतगुरु महाराज को पा जाते हैं तो फिर हमारे अंदर है ना, ये प्रभु परमात्मा, ये सतगुरु महाराज ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की ज्योत जगा देते हैं सत्संग जी। और जब ज्ञान की ज्योत जगी तो सारे भरम भुलेखे छूट जाते हैं सत्संग जी। जब ये ज्ञान की ज्योति हमारे जीवन में आ जाती है ना, ये ब्रह्म ज्ञान, ये सतगुरु महाराज अपने चरणों में, जब हम शीश झुकाते हैं सतगुरु महाराज के चरणों से लगते हैं, सतगुरु महाराज अपने चरणों में लगाते ही हमें ये ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में ये ज्योत जला देते हैं सत्संग जी। और जितने भी भरम भुलेखे होते हैं ना सत्संग जी, सब दूर हो जाते हैं जब ये ज्ञान की रोशनी जगती है ना। सारे भरम भुलेखे छूट जाते हैं सत्संग जी। और जब ये भरम भुलेखे छूट जाते हैं ना सत्संग जी, तो फिर ये रूह का बंधन भी टूट जाता है सत्संग जी। रूह के बंधन जब टूट जाते हैं सत्संग जी, तो फिर बंदा आजाद हो जाता है सत्संग जी। और फिर बंदे का परलोक संवर जाता है, और ये जो लोक है ना, ये आबाद हो जाता है सत्संग जी। लोक परलोक सुरहेला हो जाता है। तो सत्संग जी, सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि जब ये ज्योत जल जाती है ना, तो इंसान का जीवन स्वर्ग में ही हो जाता है। इस निरंकार से रूबरू करा देते हैं सतगुरु महाराज। इस प्रभु परमात्मा से जो हमारे अंग संग रहते हैं, इसका एहसास सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर ही होता है सत्संग जी। ये निरंकार तो सभी के साथ चिपका हुआ है सत्संग जी, ज्ञानी के साथ भी है, अज्ञानी के साथ भी है, लेकिन इसका एहसास सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ने के बाद ही होता है सत्संग जी। सतगुरु महाराज ही इस परमात्मा से हमारी पहचान कराते हैं सत्संग जी। जब हमारी पहचान इस निरंकार से हो जाती है ना सत्संग जी, तो सच्चे पातशाह इतनी कृपा अपने संतों पे कर देते हैं कि कहीं नहीं भटकना है। 84 लाख योनि का चक्रव्यूह टूट जाता है सत्संग जी। जब ये जीवन में है ना, ये ज्ञान की ज्योत जल जाती है और सतगुरु महाराज से हमारा नाता जुड़ जाता है, तो ये 84 लाख योनि का चक्रव्यूह सदैव टूट जाता है। सारे भरम भुलेखे दूर हो जाते हैं सत्संग जी। अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। ये जो जीवन मिला है ना, ये अमोलक जीवन, इसकी पहचान हो जाती है। वरना तो हम ये जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे थे जब तक ये ज्ञान की रोशनी नहीं जगी थी सत्संग जी। जब हम सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़े और सच्चे पातशाह ने ये सत्य की ज्ञान की रोशनी हमें बख्शी है, तो सत्संग जी हमें सदैव ही सेवा सुमिरन सत्संग सत्संग में जाना है, निष्काम सेवा करनी है, संतों का संग करना है, और आठों पहर इस निरंकार से अपनी प्रीत जोड़ के रखनी है, सुमिरन करना है सत्संग जी। मन में सदैव इस परमात्मा से अपनी तार को जोड़े रखना है सत्संग जी। सच्चे पातशाह कहते हैं कि जो संत सदैव ही सदगुरु महाराज के वचन पे चलता है ना सत्संग जी, उसे है ना सच्चे पातशाह सदैव ही अपने चरणों से उसके ऊपर इतनी बख्शिशें लुटाते हैं सत्संग जी, सदैव अपने चरणों से जोड़े रखते हैं। तो सत्संग जी हमें भी सदैव सेवा सुमिरन संगत करना है, सत्य का संग करना है, और हमेशा ही सदगुरु महाराज के चरणों में शीश झुका के रखना है। साकार रूप में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज है। जब भी हम सत्संग में जाते हैं साकार रूप में, जब भी गुरु के दर्शन का मौका मिले तो जरूर जाना है सत्संग जी। सदगुरु महाराज का साकार रूप में दर्शन करना भी बहुत जरूरी होता है एक संत के लिए, क्योंकि इस आत्मा की खुराक ये परमात्मा है सत्संग जी। और सत्संग जी साकार रूप में सदगुरु महाराज हमारे आत्मा के मिलन परमात्मा के चरणों में हो जाता है जब हम नमस्कारी करते हैं सत्संग जी। बंदे को अपनी मंजिल तक
जो ले जाता है सदगुरु है। सासंग जी, ये सदगुरु महाराज ही तो है जो हमें मंजिल पे ले जाते हैं, इस भटकन से दूर कर देते हैं। सासंग जी, हमारी मंजिल इस परमात्मा के चरणों में एक निजगर बन जाता है सासंग जी, जो हमें सदैव अपने चरणों में ही रखते हैं। सच्चे पातशाह इधर उधर नहीं भटकने देते हैं सासंग जी। मुक्ति के बाद भी हम प्रभु परमात्मा के चरणों में ही रहते हैं सासंग जी। कहे हरदेव की मानव तन की कदर सिखाता सदगुरु है। सासंग जी, जो ये मानव तन मिला है ना, ये अमूलक जन्म जो मिला है, इसकी कदर भी हमें सदगुरु महाराज ही सिखाते हैं सासंग जी। वरना तो इससे सदगुरु महाराज से पहले एक बुझे हुए दीपक के समान थे सासंग जी। इस दीपक को, इस चिराग को जो रोशनी दिए सदगुरु महाराज ने ही दी है सासंग जी। तो सासंग जी, आओ मिलकर सच्चे पातशाह का शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह सदैव ही अपने चरणों से लगाए रखना, सेवा सुमरन सत्संग, सत्संग से जोड़े रखना सच्चे पातशाह। और सदगुरु महाराज सब पे अपनी कृपा और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। जो भी आपने दिया है सच्चे पातशाह, शुक्राना है सासंग जी, शुक्राना करना है सदगुरु महाराज का। चाहे दुख है चाहे सुख है, हर हाल में शुक्राना करना है सच्चे पातशाह का। तो आप सासंग जी मिलके सदगुरु महाराज के चरणों में नमस्कारी करते हैं कि सच्चे पातशाह सदैव ही अपने चरणों से जोड़े रखना, सेवा सुमिरन संगत से जोड़े रखना, संतों के संग से जोड़े रखना। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।